अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सेनेट से आईनी तरमीम की तमाम शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवा ली गई। जिसका ख्वाब देखा था, जिसको सोचा था इन लोगों ने, उनको इस बात का पहले से इल्म था कि उन्होंने किस तरह से सारे मामले को हैंडल करना है, क्योंकि बार बार ये लोग बोल रहे थे कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली, जो कि हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, हम उससे कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। और आज हम जो है हर हाल में जो आईनी तरमीम है उसको मुकम्मल करेंगे। बड़े इशारे भी किए गए गंदे गलीज़ किस्म के, और बताया गया कि हम जो है वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सेनेट से जी आईनी तरमीम की तमाम शिकें 2/3 अक्सरियत से जो है मंजूर की गई हैं। अख्तर मेंगल की जमात से 2 वोट तोड़े गए। तो ऐसे अगर हम देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट कर लिए गए हैं। अख्तर मेंगल का आज बिलावल भुट्टो जरदारी को ललकारना और कुछ तारीख़ी अल्फाज कहना, जिसको तारीख़ हमेशा याद रखेगी। बिलावल के नाना जो हैं, उनके वालिद की हुकूमत को ख़त्म उन्होंने किया था, अगर आप लोगों को याद हो। और बिलावल को उन्होंने कहा कि तुमने अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए आज बलूचिस्तान के सीने में खंजर जो है वो घोंप दिया है। तो बेंगल साहब, ये सिर्फ बलूचिस्तान के सीने में खंजर नहीं है। अगर हम ये से देखें, हम इसे सोचें और हम इसको ऑब्ज़र्व करें, तो ये पाकिस्तान के आइन में जो है वो खंजर घोंपा गया है। पाकिस्तानी अवाम के दिल में खंजर घोंपा गया है। जिस तरह से मामलात को लेकर चला गया है, एक एक पाकिस्तानी जो है उसके जो है दिल को चीरा गया है। और सब लोग जानते हैं कि क्या मामलात है। अब समझ आती है कि इमरान खान से क्यों इतनी जो है इनको मुसीबत पड़ी हुई थी। एक डर था कि इमरान खान से इन्होंने हर चीज़, हर कम्युनिकेशन बंद कर दी। वो बेचारे बाकी जो कैदी हैं वो भी जो है इमरान खान की जो इन्होंने बुग़्ज़ रखा था उसकी भेंट चढ़ गए। पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाई और अभी भी कहानियां सुना रहे हैं। तो इमरान खान से मुलाकातें ना करवाने की वजूहात अब आप लोगों को समझ आ रही होगी, और इमरान खान का विजन भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि वो क्या कहते थे, वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्यों इसका बाइकॉट करवाया है। तो आईनी तरमीम तो अपनी मर्जी से भाई करवा ली गई, हम सब ने देखा, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि सीधी उंगली से घी नहीं जो है निकलेगा, तो हम तो अपनी टेढ़ी उंगली जिसके लिए मशहूर है उससे घी निकालेंगे। और अब इसके तहत चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है, और इसके लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, इसमें चीफ जस्टिस की जो है रिटायरमेंट से कम 3 दिन पहले जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो निकालना जाता है। तो काजी साहब 25 को जा रहे हैं, तो गालिबन जो है वो 22 तक, यानी कि रिटायर हो रहे हैं, 22 तक जो है इस मामले को अब इन्होंने देखना है। इनके पास टाइम कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह, हाँ, वो कहते हैं ना कि जिस तरह से इमरान अहमद खान नियाजी इनके गले की हड्डी बना हुआ है, इसी तरह से मंसूर अली शाह जो है इनकी गले की हड्डी बने हुए हैं। ना ये निगल पा रहे हैं, ना ये उगल पा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। ये सोच तो रहे होंगे कि भाई हमने हर चीज़, हर दरवाज़ा इमरान खान पे बंद किया, यानी कि मतलब ये मजाक की बात है ना कि आप कम्युनिकेशन ख़त्म करवा दें, ना अखबार ना टेलीविज़न, मुकम्मल ब्लैकआउट आपने वहाँ पे करवा दिया है। उनकी बहनों को अंदर कर दिया, बीवी से मुलाकात नहीं करने दे रहे, वकीलों से मुलाकात नहीं करने दे रहे, हर चीज़ अपने ताबे ले आए, हर चीज़ अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। तो इनको यही बात इन्होंने बोली थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी लेकर गए थे मौलाना की कहानी। मौलाना के लिए भी लोगों ने भाई ये कहा कि मौलाना अगर सही से स्टांस लेते तो मामलात कहाँ से कहाँ चाहते। तो मौलाना अगर स्टांस लेने वाले होते तो आज मामला सच में कुछ और होते। मौलाना ने भी अगर देखा जाए तो कहने को तो बड़ा साथ दिया, लेकिन कभी वो इधर झूलते रहे, कभी वो उधर झूलते रहे। उनको भी समझ नहीं आई कि उन्होंने मामलात को किस तरह से हैंडल करना है। यानी कि हर चीज़ जो है ना, जो अगर हम देखें तो वो अजीबोगरीब ही चलती है। कोई बंदा जो है वो अगर सही से स्टैंड ले सकता होता तो वो इमरान खान ने ही स्टैंड लिया, उनकी पार्टी ने स्टैंड लिया। उन्होंने बात बोली कि आपने हर हाल में जो है मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें अभी हम देख भी रहे हैं। बहुत सारे मामला जो हैं वो साबिर शाकिर कहते हैं ना, उन्होंने ट्वीट किया कि मौलाना फजल रहमान आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर आउट हो गए। अगर वो चाहते तो ये मैच जीत सकते थे, लेकिन वो साबित कदम ना रह सके। तो साबित कदम रहना हर एक की बस की बात नहीं है। साबित कदम हर बंदा नहीं रह सकता, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लोग जो है कोई अपनी इज्जत के बदले बिके, कोई पैसे की वजह से बिके, कोई मजबूरी की वजह से बिके, और कुछ लोगों का काम लूटे थे, उनका काम ही बिकना है। अब जी हर चीज़ इन्होंने अपनी मर्जी से करवा ली, लेकिन फंस गए जस्टिस मंसूर अली शाह इनके गले में, और ये निगल नहीं पा रहे, उगल नहीं पा रहे। इनको लग रहा था मामला सारे ठीक हो जाएंगे। जब बिलावल को मौलाना ने बोला कि मंसूर अली शाह का जो है नोटिफिकेशन जारी करें, तो फिर इनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब
जानिब से कहा गया कि अगर यही हमने बात माननी थी तो फिर इतना मामला क्यों किया, यानी कि मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन से इनको काफ़ी तकलीफ थी, ये तो कंफर्म हो चुका है। आईनी तरमीम हो गई, अपनी मर्जी से हो गई, लेकिन मसला तो फिर वहीं पर खड़ा है। मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, इनको जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहे। अब जी 8 जजेस के फैसले की बुनियाद पर अब मसला क्या है, आपने यहाँ से गौर से समझना है। 3 सीनियर जजेस पर भी इन्होंने जो है नामजदगी करनी है। कौमी असम्बली से 8 और सेनेट से 4 मेंबरान की नुमाइंदगी करनी है और तमाम जमातों को इसमें नुमाइंदगी मिलनी है। अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो है दे दी जाती हैं तो उनकी सूरत हाल डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अगर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो है हुक्मरान जमात को, हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाती हैं तो फिर उनकी जो है सारी सिचुएशन, सूरत हाल जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि चीफ जस्टिस की तैनाती जो है होनी है और वो 2/3 अक्सरियत से ही होनी है। नंबर है 9 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, यानी कि 12 में से 9 अगर मुत्तफिक हैं, यानी कि मुत्तफिक होंगे तभी चीफ जस्टिस जो है वो बनेगा। कौमी असेंबली का मामला जो है वो हल हो गया है। नवाज शरीफ लाहौर से जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, मौलाना भी कौमी असेंबली पहुंच चुके हैं। मौलाना की हिमायत के बाद वोट जो है वो फिर भी 5 जो है वो कम ही है। पीटीआई के मुनहरिफ मेंबरान जो हैं उनको भी गुप्त रास्तों से पहुंचा दिया गया है, कहीं ना कहीं से उनको होते हुए भी वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बुकला लेकिन इस वक्त बड़े गुस्से में हैं। बुकला कहते हैं भाई कि उनके मुताबिक ये पाकिस्तान के आइन के ढांचे के खिलाफ है, ये तरमीम बिल्कुल सरासर गलत है, ये तरमीम होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तरमीम जो है पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पर हिला के रख देगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और वो कहते हैं कि हम इस तरमीम को किसी सूरत नहीं मानते। लेकिन फैसल वोडा की तो खुशी की इंतहा जो है वो ख़त्म नहीं होती। वो तो गलीज़ गंदे हाथों से इशारे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि असलियत उनकी क्या है, वो बता रहे हैं। ठीक है, खुश होना एक अलग चीज़ है। जो आप लोगों ने किया, आप लोग तो पहले दिन से तड़ियाँ मार रहे थे कि हम तो हर तरीके से ये मामला कर लेंगे। इंसान को उतना करना चाहिए जितना आप बाद में बर्दाश्त कर सकें, उतनी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए हर जो है काम किया। हमने देखा उठाया गया, रुलाया गया, मारा गया, पीटा गया, माँ बहन बेटी को जो है वो उठाया गया, कमज़ोर करने की कोशिश की गई। चले कोई वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। कौमी असम्बली में जी अभी जारी है इजलास, तो इसके दौरान चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब कच्ची समेत 5 जो आज़ाद अरकान हैं वो ऐवान में पहुंच चुके हैं। हुकूमत के नंबर इस वक्त पूरे हो चुके हैं। 5वें जो अरकान हैं वो पीटीआई की हिमायत से इंतखाबात में कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जी तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। ये आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती है। यही बात वकला कर रहे हैं, यही बात वकला जो है वो बड़े गुस्से वाले अंदाज में बोल रहे हैं। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। सेनेट के बाद 26वीं आईनी तरमीम की कौमी असेंबली से मंजूरी के लिए बुलाए गए इजलास से खिताब में उमर अयूब ने कहा है कि जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है वहां नामालूम अफराद को भी शामिल करते। उन्होंने कहा कि हमारे अरकान मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब कच्ची, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, आदिल जो है उन पर दबाव डाला गया। आदिल बाज़ई के प्लाजे को जो है वो गिरा दिया गया। जैन कुरैशी की अहलिया को रात के वक्त जो है ज़बरदस्ती गाड़ी से निकालकर अगवा कर दिया गया। तो सारे मामला सबको समझ आ रहे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से है। अल्लाह ताला जी बेहतर करेगा। लेकिन इस वक्त जो किया जा रहा है वो इनकी अपनी मर्ज़ी से किया जा रहा है। और जब अपनी मर्ज़ी से कुछ करवाना होता है, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो इन्होंने करके दिखा दिया। मोहब्बत तो यहाँ पर किसी को भी पाकिस्तान से नहीं है। ये जंग थी और ये जंग पोजीशन की जंग थी, ये जंग पैसे की जंग थी, ये पावर की जंग थी। और इस जंग में जीतने के लिए किसी भी हद तक कैसे जाते हैं आज इन्होंने बता दिया। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।